हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र के पिता ऑगस्ट काम्टे का जीवन परिचय। तो ऑगस्ट काम्टे का जो जन्म है वह 19 जनवरी सन 1798 में दक्षिण फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पर ईसाई धर्म के कैथोलिक परिवार में हुआ था। और ऑगस्ट काम्टे का पूरा नाम है इसिडोर अगस्त मेरी फ्रांकोयस जेवियर काम्ट, और इनकी पत्नी का नाम था कोरोलिन मैसिन। और जो इनके पिता थे वह फ्रांस के कर विभाग के एक अधिकारी थे। और इनकी जो मृत्यु है वह 5 सितंबर 1857 में 59 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण हो गई थी। ऑगस्ट काम्टे की जो मृत्यु है, और उसके बाद ऑगस्ट समाजशास्त्र की स्थापना। तो ऑगस्ट काम्टे ने सन 1838 में सामाजिक भौतिक शास्त्र से समाजशास्त्र नामक सामाजिक विज्ञान की स्थापना की। अर्थात जो ऑगस्ट काम्टे हैं उन्होंने 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना की। तो जो समाजशास्त्र जो है एक नवीन विज्ञान है, और इसका परिचय जो है 1838 से हुआ, यह परिचय में आया। और उससे पहले ये परिचय में नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि समाजशास्त्र की स्थापना 1838 में हुई है। जो सामाजिक भौतिक शास्त्र है इसकी स्थापना 1838 से पहले ही हो गई थी, जब जो ऑगस्ट काम्टे हैं वो सेंट साइमन के संपर्क में थे। तो सेंट साइमन चाहते थे कि कोई ऐसा सामाजिक विज्ञान हो जिसमें समाज की समस्त क्रियाओं का अध्ययन किया जा सके, और जिसके परिणाम स्वरूप ऑगस्ट काम्टे ने सामाजिक भौतिक शास्त्र नामक विज्ञान की स्थापना की। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस समय जो है कोई सामाजिक विज्ञान नहीं था। उस समय भी जो है समाज में अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और ये सभी जो है सामाजिक विज्ञान थे। लेकिन जो ऑगस्ट सेंट साइमन थे वो ऐसा चाहते थे कि कोई ऐसा सामाजिक विज्ञान हो जिसमें समाज की समस्त क्रियाओं का, यानी समाज में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, इन सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जा सके। तो इसलिए उन्होंने सेंट ऑगस्ट काम्टे ने सामाजिक भौतिक शास्त्र की स्थापना की। और यहाँ पर उन्होंने भौतिक शास्त्र का प्रयोग इसलिए किया ऑगस्ट काम्टे ने क्योंकि वो एक प्रत्यक्षवादी थे, और उनका ऐसा मानना था कि जो भौतिक शास्त्र है इसके नियम स्थायी होते हैं, और इससे संबंधित जो विज्ञान होगा उसके नियमों में भी स्थिरता होगी। लेकिन कुछ समय के बाद ऑगस्ट काम्टे को ऐसा महसूस हुआ कि जो सामाजिक भौतिक शास्त्र होगा इसमें व्यक्ति और समाज का अध्ययन किया जाएगा, जो स्थायी तत्व न होकर परिवर्तनशील हैं, और इनसे संबंधित जो सिद्धांत होंगे वो भी परिवर्तनशील होंगे। तो इसके कारण उन्होंने 1838 में सामाजिक भौतिक शास्त्र में संशोधन किया और उसका नाम समाजशास्त्र रख दिया। और ऑगस्ट काम्टे ने सिर्फ समाजशास्त्र की जो स्थापना ही नहीं की, बल्कि उसको एक विज्ञान बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है, समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में। क्योंकि उस समय के जो प्रकृति के विज्ञान थे, प्रकृतिवादी वैज्ञानिक, उनका ऐसा मानना था कि समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि जो समाजशास्त्र में है भावनाएं पाई जाती हैं। तो इसलिए ऑगस्ट काम्टे जो है समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाना चाहते थे, और इनके जो विज्ञान बनाने का, और इसलिए उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाने में। उनकी जो पुस्तक है द पॉजिटिव फिलॉसफी, उसमें उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने का। यानी कि उनमें उन नियमों को ही अपनाया है जो प्रकृति के विज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं, उन सभी नियमों को अपनाया गया है। और इनका जो समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने का जो स्वप्न था, या जो विचार था या कार्य था ऑगस्ट काम्टे का, वो अधूरा रह गया था क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु के पश्चात जो इनका अधूरा कार्य था वह इमाइल दुर्खिम ने पूरा किया। और इमाइल दुर्खिम के साथ ही इमाइल दुर्खिम के बाद और भी हैं समाजशास्त्री जिन्होंने अपना योगदान दिया, जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इन सभी ने जो है अपना पूरा योगदान दिया है समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में। तो ऑगस्ट काम्टे ने जो अपनी पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी, उसमें उन्होंने प्रत्यक्षवाद की व्याख्या की है। और फिर जो है
चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियम दिया है, यानी 3 अवस्थाएं होती हैं व्यक्ति के चिंतन की, धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। उसके बाद विज्ञानों का संस्करण दिया, यानी संस्करण का मतलब होता है ऊंच नीच की भावना। अर्थात जो अगस्टो कॉम्टे हैं उन्होंने संस्करण में विज्ञानों को 6 वर्गों में रखा या 6 भागों में। तो उन्होंने सबसे पहले जो है गणित को रखा, गणित शास्त्र को, और उसके बाद उन्होंने जो है खगोल शास्त्र को रखा, और उसके बाद भौतिक शास्त्र को, और उसके बाद जो है जीव शास्त्र को, और उसके बाद जो है समाज शास्त्र को। इस प्रकार उन्होंने विज्ञानों के संस्करण में विज्ञानों को 6 भागों में बांटा। और फिर उनका ऐसा मानना था कि जो पहला विज्ञान होगा यानी कि गणित शास्त्र, वह जो पहला विज्ञान होगा वो सामान्य होगा, और जो सबसे आखिरी नंबर पर होगा वह सबसे जटिल होगा। तो इसमें जो गणित शास्त्र को सबसे ऊपर रखा, यानी कि उनका ऐसा मानना था जो गणित शास्त्र है वो किसी दूसरे विज्ञान पर आश्रित नहीं है, यानी उसके जो नियम हैं वह स्वतंत्र हैं, और जैसे जैसे और उसके बाद जो भी विज्ञान आएगा वो अपने से पहले वाले विज्ञान पर आश्रित होगा। और इसी प्रकार उन्होंने सबसे अंत में समाजशास्त्र को रखा, और उनका मानना था कि जो सबसे अंत में होगा वो सबसे जटिल विज्ञान होगा, और अपने से ऊपर जितने भी विज्ञान हैं उनके नियमों पर आश्रित होगा। इसलिए उन्होंने समाजशास्त्र को जटिल विज्ञान माना है, और जो समाजशास्त्र है इसके जो नियम हैं वह अपने से ऊपर जितने भी विज्ञान हैं इनके नियमों पर आधारित हैं या आश्रित हैं। और उसके बाद जो है अगस्टो कॉम्टे ने समाज की सावयवी अवधारणा प्रस्तुत की है। तो अगस्टो कॉम्टे ने जो समाज की सावयवी अवधारणा दी, तो अगस्टो कॉम्टे से पहले अरस्तू ने भी समाज की सावयवी अवधारणा दी थी, लेकिन जो अगस्टो कॉम्टे हैं उनकी इस अवधारणा को और व्यवहारिक बनाने के लिए उन्होंने इस समाज की सावयवी अवधारणा दी। लेकिन जो अरस्तू की यह अवधारणा थी समाज की, उसमें उन्होंने जो अरस्तू ने व्यक्तिवाद को अधिक महत्व दिया था, और जबकि अगस्टो कॉम्टे ने यहाँ पर सामूहिक चेतना को अधिक महत्व दिया है। सामूहिक चेतना का अर्थ होता है जब एक व्यक्ति के विचार समूह के समस्त व्यक्तियों के विचारों में विलीन हो जाएं तो उसे सामूहिक चेतना कहते हैं। जैसे कि कोई नेता भाषण देता है, यानी कि नेता द्वारा भाषण देना। तो जब नेता भाषण देता है तो जितने भी श्रोतागण हैं तो उनके विचारों में उस नेता के विचार विलीन हो जाते हैं या मिल जाते हैं, तो इसे कहते हैं सामूहिक चेतना। और फिर अगला है समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, यानी इसमें क्या क्या अध्ययन किया जाएगा, इसकी विषय वस्तु क्या होगी, इसका निर्धारण अगस्टो कॉम्टे ने किया। उसके बाद मानवता के धर्म का संदेश दिया, यानी कि मानवता का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अर्थात जो अगस्टो कॉम्टे हैं वह एक वैज्ञानिक होते हुए भी उनका ऐसा मानना था कि मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है नैतिक मूल्यों का विकास करना होता है। यानी कि जब व्यक्ति में नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है तो उसमें अहम की भावना जो है, जो उसका अहम है वो दूसरों के लिए जो है समर्पण और दान के अधीन हो जाता है। और फिर उन्होंने समाज की पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तुत की, अर्थात जो वो वैज्ञानिक तरीके से समाज के पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तुत की थी अगस्टो कॉम्टे ने। उन्होंने समाज की जो पुनर्निर्माण की योजना उन्होंने इसलिए प्रस्तुत की कि क्योंकि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें जो कुछ बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए जो है सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तुत की थी अगस्टो कॉम्टे ने। इस प्रकार